गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद श्वेता चैनल में। आपको फिर से स्वागत है स्टडी विद श्वेता चैनल में। मैं आपको आज कारक पढ़ाने जा रही हूँ। तो कारक, सबसे पहले तो कारक समझते हैं। कारक क्या होता है, कारक की परिभाषा क्या होती है। तो ठीक है, तो कारक देखिए, वाक्य में प्रयुक्त होने वाला संज्ञा सर्वनाम, यानी कि इसमें संज्ञा सर्वनाम शब्द का क्रिया के साथ जो संबंध होता है, संज्ञा सर्वनाम यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम शब्द होगा उसका संबंध जो क्रिया से होगा उसी को हम कारक कहते हैं। आसान भाषा में ये भी कह सकते हैं कि संज्ञा सर्वनाम शब्द का, ठीक है, जो वो शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्द हैं जिनका संबंध क्रिया से होता है, वो संज्ञा का संबंध क्रिया से होगा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से होगा, वे शब्द क्या होते हैं, कारक होते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम उन्हीं का संबंध को उन्हीं संबंध को हम उपसर्ग या कारक चिन्ह भी कहते हैं। कारक चिन्ह भी कहते हैं। एक बार और फिर से समझिए परिभाषा आपकी, फिर परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है और आपकी परिभाषा इसी से समझ में आ जाएगी। हमेशा यही समझना है आप लोगों को कि जो संज्ञा सर्वनाम जो शब्द होता है उसका संबंध क्रिया से होता है। ठीक है ना, उसका जो संबंध क्रिया से होगा वही कारक होता है। ठीक है, और कारक को ही हम उपसर्ग या कारक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कौन कौन से कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, तो आप पहला है कर्ता कारक। इसका कारक चिन्ह है ने। फिर होता है कर्म कारक। ये जो है, जो हम साइड में लिख रहे हैं, ये कारक चिन्ह है। ठीक है, कर्ता कारक है और कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है ने होता है। कर्म कारक देखो को, फिर होगा करण कारक, इसमें से के द्वारा। ठीक है ना, करण कारक होता है से के द्वारा, ये होता है इसका कारक चिन्ह। फिर होता है संप्रदान। संप्रदान कारक, ये होता है के लिए। इसका कारक चिन्ह होता है के लिए। आपादान। आपादान, आपादान नहीं होता, अपादान होता है। अपादान, से पृथक। पृथक मतलब अलग होना। संबंध कारक, इसमें होता है का, की, के, रा, री, रे। ठीक है ना, उसके बाद होता है अधिकरण। में पर
संबोधन, ए ओ हरे। देखिए, पहले तो मैंने कार्य की परिभाषा बताया, ठीक है, कि संज्ञा सर्वनाम वो शब्द जो क्रिया से संबंध होता है, बताता है, वो कारक कहलाता है। उसी को उपसर्ग और कारक चिन्ह भी कहते हैं। ये कारक की परिभाषा। कारक के भेद कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। कारक के भेद कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक, इसका कारक चिन्ह होता है ने, ठीक है ना। कर्म कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को। करण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से, के द्वारा। चौथा होता है संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है के लिए। आपादान, ठीक है ना, आपादान कारक, इसका होता है कारक चिन्ह से पृथक, ठीक है। संबंध कारक का, की, के, ठीक है। रा, री, रे, इतने कारक चिन्ह होते हैं। का, की, के, रा, री, रे। कहाँ कौन सा कारक चिन्ह इस्तेमाल होगा ये बताएंगे। अधिकरण कारक, इसमें होता है में और पर। संबोधन हे, ओ, अरे, ये आता है ये कारक का। एक एक करके हम उस कारक को पढ़ते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये इसके 8 भेद हैं, ठीक है, और इन 8 भेद का ये आपके कारक चिन्ह है। अब आपको सबसे पहले पढ़ना है कर्ता कारक, तो हम पहले कर्ता कारक पढ़ते हैं। कर्ता कारक की परिभाषा क्या कहती है, पहले ये समझ। कर्ता कारक की परिभाषा देखिए, वाक्य में क्रिया करने वाला, वाक्य में क्रिया करने वाला, ठीक है, वाक्य जो भी वाक्य आपका दिया रहेगा उसमें वाक्य में क्रिया करने वाला या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द कर्ता कारक होगा, कर्ता कारक होगा, कर्ता कारक होगा या कर्ता कारक कहलाता है, नहीं कर्ता कारक कहलाता है व्यक्ति। एक एक चीज को अच्छे से समझते हैं तब हम वो आ जाता है। जैसे 8 भेद है, एक एक टॉपिक को, एक एक चीज को हम अच्छे समझते हैं कि पहले उस कारक क्या है, उसके बाद उसकी कारक चिन्ह को समझते हैं। तो इसमें देखिए मैंने बताया ना, पहले क्या था, कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है पहले ये समझते हैं। कर्ता कारक को पहचानते क्या है ये समझिए, उसके बाद उसके कारक चिन्ह को। तो कर्ता वाक्य में क्रिया करने वाला संज्ञा सर्वनाम शब्द, जो भी वाक्य होगा या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा, तो वही क्रिया करेगा। जो क्रिया करेगा वही क्या होगा, कर्ता कारक हो जाता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जब भी कर्ता कारक आपको पहचानना होगा तो ये समझ कि वाक्य में क्रिया करने वाला जो शब्द होगा, जो भी क्रिया करेगा वो शब्द क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। उदाहरण के लिए देखिए, रानी ने कविता सुनाई, ठीक है। कर्ता कारक पहचानने के लिए उदाहरण देखिए, रानी ने कविता सुनाई, ठीक है। सुनाई जो है क्या है, क्रिया है। और किसने सुनाई, कौन सुनाया, रानी ने। इसमें क्या है, कर्ता कारक पहचानने के लिए कि आपको क्या आप बताया गया है कि क्रिया करने वाला संज्ञा सर्वनाम, यानी कि जो क्रिया कर रहा है, सुनाई जो है वो क्रिया है, ठीक है। और कौन कर रहा है, रानी कर रही है, यानी कि जो काम क्रिया करने वाला जो शब्द है, ठीक है, कौन सुनाने वाला काम कौन कर रहा है, रानी कर रही है। जो काम कर रहा है कौन, वो क्रिया का जो काम करने वाला जो शब्द है वो कौन है, रानी है। रानी संज्ञा है। यानी कि यही परिभाषा आपकी कहती है कि कर्ता कारक को पहचानने के लिए वाक्य में जो भी संज्ञा सर्वनाम शब्द होगा वो कर्ता कारक कहलाता है, ठीक है। यानी कि जो ये शब्द है ये संज्ञा है और ये क्या है, ये कौन सा क्रिया कर रही है,
सुनाई कविता सुनाने का काम कर रही है, यानी कि सुनाई काम कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, तो वाक्य में क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द वो क्या हो जाता है, यानी सीधा सीधा ये समझ लीजिए, क्रिया करने वाला जो शब्द होता है, ठीक है, जो क्रिया करने वाला शब्द होगा तो वो क्या हो जाएगा, कर्ता। तो जो काम करता है, क्रिया मतलब काम कर रहे हैं, इसमें काम कौन कर रहा है, रानी तो कर रही है, सुनाने का काम कौन कर रहा है, रानी कर रही है। ऐसे भी समझ सकते हैं। अब इसको नहीं भी समझ में आपको आता है तो इस पे पहचान करने के लिए, कर्ता कारक की पहचान करने के लिए आपको पहचानना है कि कौन कर्ता कारक है, इसमें कौन और किसने, दो से आप प्रश्न पूछेंगे। अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो आपका कर्ता कारक है। इसमें कौन से प्रश्न करेंगे, तो अगर उत्तर मिल गया तब तो कर्ता कारक है, कौन सा नहीं मिलता तो किसने से तो मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से आपको प्रश्न करना है। ठीक है, तो क्या है, पहले तो आप रानी ने कविता सुनाई, आप पूछिए कौन सुनाई, इससे कोई मतलब नहीं है। रानी ने किसने कविता सुनाई, नहीं ऐसे नहीं। तो क्रिया से हमको क्या उसका प्रश्न पूछना है। ठीक है, हमेशा किसी क्रिया से हम उसका प्रश्न पूछते हैं, और किससे पूछते हैं, को शब्द से कौन और किसने लगा के उससे प्रश्न पूछते, इसका अगर उत्तर मिलता है तो वही आपका कर्ता कारक होता है। तो पूछते हैं प्रश्न कि कौन सुनाई, तो रानी ने सुनाई, इसका उत्तर मिल जाता है। किसने सुनाई, इस तो उससे कम मतलब कौन सुनाई, तो रानी ने सुनाई, यानी कि ये कर्ता कारक हो गया। आपको पहचान करना जब भी होगा कि कर्ता कारक कौन सा है, तो कौन और किसने से प्रश्न करके आप कर्ता कारक निकाल सकते हैं और उसका समझ सकते हैं। ये हो गया आपका। अब इसमें क्या है, आपको कारक चिन्ह पढ़ना है। अभी तक आपने क्या है, कारक पढ़ा, कर्ता कारक पहचानने को समझा। अब इसमें क्या है, कारक चिन्ह। तो कर्ता कारक का चिन्ह जो होता है ने होता है, कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है ने होता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कर्ता कारक, कर्ता के बगल में ने जो भी कारक चिन्ह लगेगा वो आपका क्या हो जाएगा, कारक चिन्ह हो जाएगा। इस तरह से भी समझ सकते हैं। और आप लोग पहले बताया भी, प्रश्न पूछेंगे तो कर्ता का, तो जो ने जो होता है ये क्या होता है, आपका कारक चिन्ह होता है। और आपको याद भी करना पड़ेगा, जो मैंने इससे पहले चार्ट बताया था, आपको याद भी करना पड़ेगा कर्ता का कारक का कौन सा चिन्ह है, कर्म कारक का कौन सा चिन्ह है। इस तरह से आपको चिन्ह आपको याद करना पड़ेगा। इसमें क्या है, रानी यानी कि कर्ता कारक है, कर्ता कारक के बगल में, ठीक है, जो चिन्ह होगा वही कर्ता कारक चिन्ह होगा। तो कर्ता कारक के बगल में ने चिन्ह दिया है तो ये क्या हो जाएगा, आपका कर्ता कारक चिन्ह हो जाएगा। ये कर्ता कारक चिन्ह है। लेकिन इसकी एक और परिभाषा है, इस तरह से एक और इसको हमें कि हमेशा ये नहीं होता है वाक्य में कि आपको कारक चिन्ह लगा, कर्ता कारक और कर्म कारक दो में ऐसा होता है कि कारक चिन्ह भी लगा रहता है और शून्य कारक भी होता है। ठीक है ना, कारक चिन्ह लगा है और नहीं भी, यानी शून्य कारक भी है, शून्य कारक चिन्ह भी होता है। तो शून्य कारक चिन्ह क्या होता है उसको ही बताते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे आपको है कि ने जो है आपका कर्ता कारक चिन्ह हो गया। आपको ये कैसे समझ में आएगा कि ने हमें कहाँ लगाना है, इसके लिए आपको क्या है, एक आपको वाक्य देते हैं। थ्रू वहाँ गया, ठीक है ना, और है लड़के ने आइसक्रीम इसमें कहाँ आपको ने लगेगा कारण चिन्ह, कहाँ कारक चिन्ह ने नहीं लगेगा, इसको समझना है। देखिए, जब भी वाक्य में अकर्मक, ठीक है, क्रिया होगी वहाँ ने नहीं लगेगा। अकर्मक और भूतकाल ये आपका है अकर्मक क्रिया, कि अकर्मक सकर्मक क्रिया मैंने पहले ही पढ़ा चुके हैं। अगर आपको समझना है तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। अकर्मक और ये भूतकाल, ये आपका सकर्मक भूतकाल,
इसका एक ट्रिक, यही ट्रिक है कि आपको ये समझना है कि कहाँ पे कर्ता कारक चिन्ह लगाना है और कहाँ पे कर्ता कारक चिन्ह पहचानने के लिए। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा सकर्मक क्रिया होगी और भूतकाल में, ठीक है, जब क्रिया होगी तभी ये कारक चिन्ह लगेगा। अगर अकर्मक क्रिया होगी, भूतकाल का भी होगा, तो वहाँ पे आपका नहीं लगेगा ने कारक चिन्ह। इसमें क्या है, ध्रुव वहाँ गया, ठीक है, ध्रुव वहाँ गया, इसमें कोई कर्म नहीं है, ठीक है। अकर्मक क्रिया आपको पहले बताया ही गया और सकर्मक भी बताया कि कोई कर्म नहीं होता अकर्मक, जब कर्म होता है तो सकर्मक। ये ध्रुव वहां गया, इसमें कोई कर्म नहीं, ये अकर्मक है, ये गया, ये भूतकाल है लेकिन अकर्मक क्रिया है, इसलिए यहाँ ने नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन ध्रुव ने वहां गया, ये शब्द, ये वाक्य सही नहीं होगा। लेकिन लड़के ने आइसक्रीम खाई, ठीक है, आइसक्रीम आपका क्या हो गया, सकर्मक कर्म हो गया। तो ये हो गया आपका, लड़के ने आइसक्रीम खाई, ये सकर्मक क्रिया और भूतकाल में, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या है कि हमेशा क्या होता है, अकर्मक और सकर्मक, जिसमें कर्म होता है, ठीक है, वो सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक, ये आप जानते ही हैं। इसमें ध्रुव वहाँ गया, इसमें कोई कर्म नहीं है, ये अकर्मक हो गया क्रिया, ये भूतकाल का। ये लड़के ने आइसक्रीम खाई, इसमें कर्म है, ये सकर्मक क्रिया है, और ये भूतकाल के है, भाई खाई, आपको पता तो है नहीं, पहले का खाई है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ने, और ने क्या है आपका कर्ता कारक चिन्ह। अब इसमें से इसको भी आपका, इससे अगर प्रश्न जरा पूछिए, देखिए आपको उत्तर मिलता है, किस कौन से शब्द से आपको प्रश्न पूछना है पहचान के लिए, कौन और किसने, ध्रुव नहीं, हमेशा क्रिया से प्रश्न पूछना है, गया, ठीक है, तो कौन गया, ठीक है, ध्रुव गया, ये आपको तो ये तो पता चल जा रहा है ना कि कर्ता कारक है। कर्ता कारक पहचानने के लिए मैंने आपको प्रश्न पूछा, कहा था कि आप जब भी आपको पहचानना कि कर्ता कारक कौन सा है, यहाँ पे हम ये पहचानने के लिए नहीं कह रहे कारक चिन्ह, केवल कर्ता कारक पहचानने के लिए। तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं ना कि कौन गया, तो ध्रुव गया, ये कर्ता कारक, इसमें इसमें कर्ता कारक है, पर इसमें क्या नहीं है आपका, कारक चिन्ह नहीं है। इसमें जब कारक चिन्ह नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा, शून्य कारक, इसको हम क्या बोलेंगे, शून्य कारक। कर्ता के बगल में कोई कारक चिन्ह नहीं है तो ये शून्य कारक हो जाएगा। यहाँ क्या है, लड़के ने आइसक्रीम खाई, कौन खाया आइसक्रीम, लड़के ने खाई, और यहाँ जो है कर्ता कारक के बगल में आपका कारक चिन्ह लगा है, तो ये कर्ता कारक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से एक बार और फिर समझते, और इसको लिए कर्ता कारक को पहचानने के लिए हमेशा क्या है, क्रिया करने वाला संज्ञा शब्द, जो वाक्य में जो क्रिया करता है वो क्या होता है आपका, कर्ता होता है, ठीक है, जो कार्य करता है वो आपका क्या हो जाता है, कर्ता होता है। अगर आपको ये पहचानना हो कि कर्ता कारक कौन सा है, तो उसमें आपको हमेशा उस वाक्य में क्रिया से आपको कौन और किसने का प्रश्न पूछेंगे तो आपको कर्ता कारक समझ में आ जाएगा, मिल जाएगा, उसका उत्तर अगर मिलता है तो आपको कर्ता कारक है। जैसे मैंने यहाँ बताया कि कौन गया, तो ध्रुव गए, यहाँ नहीं क्या, आपको ये पता चल जा रहा है कर्ता कारक ध्रुव है। लेकिन अब इसमें हमको क्या पहचानना है, कारक चिन्ह पहचानना है। तो कर्ता कारक के बगल में कोई भी चिन्ह नहीं दिया है यहाँ पे, तो ये शून्य कारक हो जाएगा, ठीक है ना। और ने कहाँ लगाते हैं, हमेशा कर्ता कारक में ने जो कारक चिन्ह कहाँ लगाता है, जब सकर्मक क्रिया होती है और भूतकाल में दी रहती है। जब सकर्मक क्रिया रहेगी, भूतकाल में दी रहेगी, तब हम ने लगाते हैं। इस वाक्य में देखिए, लड़के ने आइसक्रीम खाई, तो ठीक है ना, तो ये तो आपको पता है ये कर्ता कारक क्या हो गया इसमें, लड़के, ठीक है, और इसमें सकर्मक, ठीक है, इसमें कर्म है, आइसक्रीम क्या है, कर्म है, और ये भूतकाल भी है, सकर्मक क्रिया भी है, काल भूतकाल भी है, तो यहाँ ने लगेगा ये। तो हमेशा कर्ता कारक चिन्ह ने कहाँ लगता है, सकर्मक क्रिया होती है और वो वाक्य भूतकाल का होता है तो वहाँ ने लगता है, ठीक है। अगर अकर्मक क्रिया होगी वो भूतकाल का होगा और अकर्मक क्रिया होगी तो वहाँ पे ने कारक चिन्ह नहीं लगता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, शून्य कारक। या तो कर्ता कारक समझ में आ गया। इसके बाद होता है कर्म कारक।
अब इसके बाद होता है कर्म कारक। अब कर्म कारक की परिभाषा देखिए। क्रिया का फल जिस शब्द पे पड़ता है, क्रिया का फल जिस शब्द पे पड़ता है, ये ठीक है, जिस संज्ञा सर्वनाम पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। ठीक है, इसको पहले कर्म कारक की परिभाषा देखिए। क्रिया का फल, क्रिया का फल कहिए या प्रभाव के लिए, क्रिया का प्रभाव यानी तेरा या प्रभाव या फल जिस शब्द या संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसे कर्म कारक, ठीक है। कर्म कारक की परिभाषा क्या है? क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द संज्ञा सर्वनाम पर, जिस जो शब्द होगा या संज्ञा सर्वनाम होगा जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। ठीक है ना। इसका कर्म कारक का चिन्ह जो होता है को होता है, कारक चिन्ह जो होता है वो को होता है। इसका कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो को होता है। इसकी पहचान करना हो, ठीक है, अगर इसकी पहचान करना है कि ये कर्म कारक है कि इसमें क्रिया से आपको प्रश्न पूछना क्या और किसको, ठीक है। इसमें पहचान करने के लिए कर्म कारक है, और तो क्या से और किसको से प्रश्न पूछने पे, क्रिया से क्या और किसको प्रश्न पूछे उत्तर मिलता है तो क्या होता है? कर्म कारक है। अब इसका देखिए उदाहरण देखिए। अर्पिता पत्र लिखती है। दूसरा वाक्य है अर्पिता ने बिल्ली को प्यार किया। ठीक है ना, अर्पिता ने बिल्ली को प्यार किया। तो कर्ता कारक में और कर्म कारक, इन दोनों कारक में कारक चिन्ह भी होता है और नहीं भी होता है, शून्य कारक भी होता है। दोनों कारकों में, कर्ता और कर्म में कारक चिन्ह या नहीं होता है, शून्य कारक होता है। तो यहाँ देखिए अर्पिता पत्र लिखती है। सबसे पहले तो हम ये पहचानते हैं कि इसमें कर्म कारक कौन सा है, उसके बाद कारक चिन्ह की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, कैसे पहचानेंगे? तो हमने क्या बताया, क्रिया का प्रभाव, ठीक है, जिस शब्द पड़े, इसमें क्रिया क्या है? लिखती है। इसका प्रभाव जिस शब्द पे पड़ेगा, तो किस पे पड़ रहा है? अर्पिता। अर्पिता पत्र लिखती है, ठीक है ना। लिखने का काम कौन करता है? अर्पिता करती है। तो ये अर्पिता जो है वो क्या है? ये कर्म नहीं, सॉरी, अर्पिता पत्र लिखती है। क्रिया का प्रभाव फल जिस, यानी कि इसका प्रभाव है जिस पे पड़ता है, यानी कि ये संज्ञा है इसमें पत्र, तो जिस पे प्रभाव इसका पड़ता है वो हो जाता है कर्म। इसमें सबसे अच्छा आपको है कि आप प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछने से आपको जो उत्तर मिलता है वही, तो क्या है इसमें प्रश्न कैसे पूछना है? क्या और किसको। तो आप इसमें प्रश्न पूछिए क्रिया से कि क्या लिखती है, ठीक है ना। तो क्या लिखती है, जो उत्तर आता है वही आपका कर्म कारक हो जाएगा। तो क्या लिखती है? तो पत्र लिखती है। तो पत्र क्या हो जाएगा? आपका कर्म कारक, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, कोई भी कारक चिन्ह नहीं है। ये हो जाएगा आपका शून्य कारक। किसी भी वाक्य में आपको सबसे पहले कारक पहचानिए, उसके बाद कारक चिन्ह पहचानिए। इसमें हमने क्या पहचाना? पहले कारक पहचाना। पत्र क्या हो गया? कर्म कारक। भाई क्वेश्चन प्रश्न पूछे कि क्या लिखती है, तो पत्र लिखती है। अब पत्र जो है आपका कारक हो गया, कर्म कारक। कर्म कारक के बगल में कोई कारक चिन्ह नहीं है, ये शून्य कारक हो गया। इसी तरह से इसमें अर्पिता ने बिल्ली को प्यार किया, तो क्या प्यार किया, इससे कोई उत्तर नहीं मिला। किसको प्यार किया, इससे मिल जा रहा है बिल्ली को। तो बिल्ली क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। बिल्ली क्या हो गया? ये कर्म कारक हो गया।
ये कर्म कारक हो गया। और इस तरह से सीधा सीधा कि उस शब्द के पास जो आपका कारक निकलता है, चाहे वो कर्म हो चाहे कर्ता कारक, तो उसके बगल में जो चिन्ह होता है वही हो जाता है। इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं कि बिल्ली कर्म कारक है, इसके बगल में आपको को जो है कारक चिन्ह लगा है, तो ये कर्म कारक चिन्ह हो जाएगा। ये आप समझ सकते हैं। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि आपको सीधा सीधा सबसे पहले किसी भी वाक्य में ये पहचानने के लिए कि पहले पहचानिए आप उसको कौन सा कारक है, ठीक है, उसके बाद उसकी कारक चिन्ह को पहचानिए। जैसे मैंने पहले बताया कि अर्पिता पत्र लिखती है, आपको ये नहीं समझ में इसमें आ रहा कि कौन सा इसमें कारक चिन्ह है, इसमें प्रश्न पूछ लीजिए किसी क्रिया से क्या क्या और किसको से, तो क्या पत्र लिखती है, इसी से आपको उत्तर मिल जा रहा। पत्र, पत्र आपका हो गया कर्म कारक। अब आपको इसमें इसके बाद आपको क्या पहचानना है, कारक चिन्ह। तो पत्र जो कर्म कारक हो गया, इसके बगल में कोई कारक चिन्ह नहीं लगा है, जब कोई कारक चिन्ह नहीं लगा तो ये शून्य कारक हो जाएगा। ये आपका उत्तर ये हो गया, आपको ये समझ में आ गया। दूसरा है अर्पिता ने बिल्ली को प्यार किया। इसमें देखिए फिर प्रश्न पूछिए क्रिया से कि क्या प्यार किया, इससे कोई उत्तर नहीं मिल रहा। किसको प्यार किया, बिल्ली को, ठीक है, तो बिल्ली को ये कर्म कारक हो गया। अब कर्म कारक के बाद अब हमको क्या पहचानना है, कारक चिन्ह पहचानना है, कर्म कारक का चिन्ह। तो कर्म कारक के बाद देखिए बिल्ली के बाद जो चिन्ह लगा यही कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है, ये को जो हो जाएगा आपका कर्म कारक चिन्ह। इसका एक और वो होता है, जैसे मैंने कर्ता कारक में बताया था, ने वही लगाते हैं जब सकर्मक क्रिया होती है और भूतकाल होती है। जब सकर्मक क्रिया नहीं होती, अकर्मक और भूतकाल होती है, तो वहाँ ने नहीं लगाते। उसी तरह से कर्म कारक में क्या होता है कि जब अप्राणीवाचक कर्म होता है, ठीक है, अप्राणीवाचक मतलब कोई इसमें जान नहीं होता है। जैसे इंग्लिश में क्या आसानी से बोलते हैं लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, इसी तरह से हिंदी में अप्राणीवाचक, प्राणीवाचक। अप्राणीवाचक मतलब जिसमें प्राण नहीं है, जिसमें जीवन नहीं है, और प्राणीवाचक जिसमें जीवन है। तो उसको वही लगाते हैं जिसमें हमेशा प्राणी होता है, मतलब जीवन होता है, और को वहाँ नहीं लगाते हैं जब प्राणीवाचक। ये इसकी ट्रिक्स है, ठीक है ना, ये करने के लिए, पहचानने के लिए। अब अर्पिता पत्र लिखती है तो यहाँ को क्यों नहीं लगा है, क्योंकि पत्र जो है अप्राणीवाचक है, इसमें पत्र में कोई जान नहीं है, ये अप्राणीवाचक शब्द है, इसलिए इसमें कोई कारक को कारक चिन्ह नहीं लगा, यानी कर्म का जो कारक चिन्ह को है यहाँ पर नहीं लगा, इसलिए शून्य कारक है। बिल्ली जो है कर्म कारक, ये प्राणीवाचक है, ये प्राणीवाचक कर्म कारक है, इसलिए यहाँ पे को तो कारक चिन्ह लगा है, ठीक है ना। इसलिए कर्ता कारक में भी मैंने बताया ने वहाँ लगता है, और कर्म कारक में भी बताया मैंने कि को कहाँ लगता है। ये आपकी ट्रिक्स है कि इसको समझिए कि आपको जब भी आपको वाक्य में दे। अब इसी तरह से प्रश्न करके देखिए, आपको सही लगता है। अर्पिता पत्र को लिखती है, ठीक है, अर्पिता पत्र को लिखती, क्या वाक्य आपको सही लग रहा है, नहीं, क्यों, अर्पिता पत्र को लिखती क्या मतलब, ये कौन सा वाक्य है, नहीं, तो ये आपको। और अर्पिता ने बिल्ली को प्यार किया, अगर आपको हटा देते अर्पिता ने बिल्ली प्यार किया, क्या, तो ये सही वाक्य लग रहा, नहीं, इसीलिए कहा गया है जब प्राणीवाचक कर्म होगा, ठीक है ना, अप्राणीवाचक कर्म होगा उसके साथ कर्म कारक चिन्ह नहीं लगता है, और प्राणीवाचक कर्म होगा तो उसके साथ को क्या है लगेगा। ये आपको इतना समझ में आ गया। इसके बाद होता है करण कारक। करण कारक की परिभाषा देखिए। करण कारक की परिभाषा जो होती है, करण से मतलब कारण, ठीक है ना, तो क्रिया का जो साधन होता है, जो करने का माध्यम होता है, वही करण कारक होता है। तो क्रिया का जो साधन होता है, क्रिया का साधन या माध्यम जो होता है वही करण कारक कहलाता है। करण कारक कहलाता है।
इसका कारक चिन्ह होता है से और के द्वारा, ठीक है ना। करण कारक क्रिया का काम जो क्रिया साधन होता है, ठीक है, करने वाला क्रिया का साधन या माध्यम या कारण, कारण से कारण, ठीक है। क्रिया का जो साधन होता है और माध्यम जो होता है करण, वही होता है क्या आपका करण। इसमें इसका कारक चिन्ह होता है से और के द्वारा। इसको तो सबसे अच्छे से आपको समझ लीजिए कि जो क्रिया होगी उसका जो माध्यम होगा करने वाला, ठीक है, जो कारण होगा करने वाला, और जो वो आपका साधन होगा वही करण कारक होता है। इसका उदाहरण से समझिए। रमा हाथ से लिखती है। दूसरा है रमा हाथ से लिखती है। मेरे पिताजी हाथ से दफ्तर जाते हैं। कारक का अर्थ मैंने परिभाषा भी आपको कुछ आपको परिभाषा में ही मिल जाता है। परिभाषा अगर अच्छे समझ सकते हैं तो आगे आपको अच्छे समझ। तो करण कारक क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है? क्रिया का साधन, जो क्रिया का जो साधन कारण होता है, ठीक है, मान जो होता है वही करण कारक होता है। उसका कारक चिन्ह मैंने से के द्वारा होता है। सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि इसमें करण कारक क्या है। तो इसमें क्या बताया, मान साधन रमा हाथ लिखती है, ठीक है। क्रिया क्या है, क्रिया का साधन देखिए लिखती है, ठीक है। तो किससे लिखती है, हाथ से। जो साधन जो है वो लिख दो, किस माध्यम से लिखती है, किस साधन लिखती है, तो हाथ से लिखती है। तो हाथ क्या हो गया आपका करण कारक। ये हाथ हो गया करण कारक। और इसका सीधा सीधा आपको ये पहचान जाना है कारक चिन्ह, जबकि ये तो आपको पता ही है। ये पता आपको याद भी करना पड़ेगा, आपको समझना भी पड़ेगा सारे कारक चिन्ह को। और इस तरह से तो अगर परिभाषा आपको अच्छे से, जैसे मान लीजिए कर्म कारक की परिभाषा याद है तो आपको उसके बाद का कारक चिन्ह समझ में आ जाएगा। कर्ता कारक का, इसी तरह करण कारक का। तो आपको क्या है, इसमें मैंने बताया कि क्या साधन या माध्यम लिखती है, ठीक है। तो लिखने का जो साधन है, जो माध्यम है, किससे लिखती है, हाथ से। तो इसके बाद का जो कारक चिन्ह जो होगा वो क्या हो जाएगा, करण कारक चिन्ह हो जाएगा। यानी कि से जो है आपका क्या हो जाएगा, करण कारक चिन्ह। ठीक है ना। जब भी आप देखिएगा कि जो क्रिया है, जो क्रिया का जो काम है, करने वाला जो है क्रिया, उसका क्या माध्यम है उसको, ठीक है, उसके माध्यम को पहचानिए, ठीक है, उसके साधन को पहचानिएगा। अगर उसका माध्यम साधन आप उस पहचान में जाते हैं, जैसे लिखती है तो किससे लिए, हाथ से लिखती है। इसका क्या लिखने का जो साधन है हाथ है। हाथ के बगल में जो कारक चिन्ह हो गया, ठीक है, जब कारक पहचान कर उसके बगल में क्या होगा, कारक चिन्ह हो जाएगा। उसी तरह दूसरा उदाहरण है, मेरे पिता कार से दफ्तर जाते हैं। वो दफ्तर से हैं, ठीक है। तो माध्यम क्या है, कार। माध्यम क्या है, किस साधन से हो जाते हैं, कार से जाते हैं, ठीक है। ये आपका करण कारक हो जाएगा। भाई जाते हैं ये आपका क्रिया हो गया। अब जाते हैं, जब ये क्रिया पहचान रहे हैं तो इसका पहले ये पहचान कि साधन क्या है, माध्यम साधन क्या है। जाने का साधन है तो क्या है, कार है। तो ये आपका हो जाएगा करण कारक। ये हो जाएगा करण कारक। अब करण कारक के बगल जो लगा है ये कारक चिन्ह, ये हो जाएगा कारक चिन्ह करण। अब इसमें देखिए, इसका बताया ना से और के द्वारा, दो तरह के कारक चिन्ह लगते हैं, से और के द्वारा। तो से का तो आपको समझ में आ गया। अब उसी तरह के द्वारा का भी आपको उदाहरण देते हैं। वे बस के द्वारा गया, ठीक है, गया के द्वारा, पता है ना कारक चिन्ह इसमें के द्वारा। वे बस के द्वारा गया, जो क्रिया है, ठीक है, उसका साधन क्या है, बस, ठीक है ना। जब गया है तो किससे गया है, किससे वो बैठ कर गया, बस से गया है, उसका साधन हो गया बस।
और के, ठीक है, और इसके बगल में जो आपका लिखा है के द्वारा सब कारक चिन्ह हो गया। ये करण, ये हो गया आपका करण, ये आपका हो गया क्रिया। इसका माध्यम और साधन बस जो हो गया ये करण कारक हो गया। ये आपका हो गया, क्या हो जाएगा, कारक चिन्ह हो जाएगा। इसीलिए आपको हमेशा करण कारक में दो तरह से आपका होता है, से और के द्वारा। से का मैंने बता चुकी, और भी है एक और होता है, हमें टीवी के द्वारा ताजे समाचार मिलते हैं, ठीक है। हमें टीवी के द्वारा ताजे समाचार मिलते हैं, मिलती है, जब मिलते हैं, क्रिया क्या, समाचार मिलना, ठीक है, मिलते हैं। अब ये कहाँ, मतलब कि ये जो इसका जो है, किस माध्यम से हमको समाचार मिलता है, जो ताजे समाचार हैं वो किस माध्यम में, किस साधन से मिलता है, तो टीवी से मिलता है। जो समाचार मिलना क्रिया हो रही है, मिलते जो क्रिया हो रही है, वो हमको कौन से साधन से मिले, कहाँ से हमको वो समाचार मिल रहा है, तो टीवी से मिल रहा है। ये साधन हो गया समाचार मिलने का। और इसके बगल में जो ये के द्वारा लग गया है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, कारक चिन्ह हो गया। ये आपका टीवी जो हो जाएगा करण कारक हो जाएगा, इसके बगल में लिखा हुआ के द्वारा ये आपका कारक चिन्ह हो जाएगा। तो आपको कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, तीनों की परिभाषा, कारक चिन्ह हमने आपको समझा दिया, और आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। ये हमको पता है कि आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ गाइस, आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।